मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। आप यदि आज चिंतित हैं कि हम परमेश्वर के राज में कैसे चलें, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, मेरे प्रिय भाई बहनों, चलते हैं ऐसे जैसे मत्ती 16:24 में लिखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, परमेश्वर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। जब हम यीशु के पीछे चलेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को इनकार करे। जब वो अपने आप को इनकार करेगा, वो इस संसार की मोह माया, संसार के मोह से जब वो अपने आप को स्वतंत्र करेगा, छुटकारा दिलाएगा, तभी वो परमेश्वर के राज में चल पाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम अपने बच्चों की मोह में रहते हैं, अपने परिवार की मोह में रहते हैं। हमारा जीवन कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, यानी हमें हर एक तरीके से परमेश्वर के योग बनना है। हमें कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता, कोई भी बात का दबाव ना हो। हम अपने आप को इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं, यानी अपने आप को परमेश्वर के योग बनाएं। परमेश्वर को जब हम अपने आप को सौंप देंगे, परमेश्वर का क्रूस उठाने का मतलब है संपूर्ण मन से, पूरे तरीके से हम परमेश्वर को अपने आप को अर्पण कर देंगे, यानी अपना मन हम परमेश्वर को दे देंगे और उसके पीछे हो लेंगे। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहता है वह उसे खोएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज जो लोग अपने आप को परमेश्वर के पीछे चलने से ऐसे कि ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, हमारे परिवार में क्या होगा या हमारी रीति रिवाज में क्या होगा, मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं और अपने प्राण को बचाना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। या हम संसार की अभिलाषाओं या उसकी ख्वाहिश के पीछे चलेंगे तो हम क्या उसे खोएंगे, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यानी जब हम सारे रीत रिवाज, सारे मोह माया के बंधन जब छोड़ देंगे, तो हमें क्या परमेश्वर वो जीवन देगा, वो शांति देगा, वो समझ देगा, जिसके द्वारा हम खुशी शांति से रह सकते हैं। हमारा प्राण परमेश्वर बचाएगा, हमारे बच्चों की रक्षा करेगा, हमारे परिवार की रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपनाया है। सबसे पहले हमने परमेश्वर को अपना मन दिया है, उसके बाद परमेश्वर हमारे परिवार की सुध ऑटोमेटिक ले लेगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे तो सब कुछ नहीं हो सकता, पर परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। और इसी का मत्ती 17:14 पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया। जब यीशु मसीह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और क्या कहा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। एक मनुष्य था, एक व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के पास आया और कहा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है। हमें परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने कैसे जाना है? नम्र बनकर जाना है, तुच्छ बनकर जाना है, अपने आप को जीरो करके जाना है। क्योंकि वो व्यक्ति कैसे गया, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। क्या उसका स्वभाव था? सरल सीधा स्वभाव से हो गया। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी, उसने सुना था कि परमेश्वर का कार्य यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर रह के कार्य करता है। वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। क्योंकि उस व्यक्ति के जो पुत्र था उसे मिर्गी आती थी और वो दुष्ट आत्मा उसे बार बार पानी में और आग में गिराती थी। मेरे प्रियो, हमें सोचना है कि परमेश्वर
कैसे लोगों पर दया करता है। क्या उस व्यक्ति जिसके पुत्र पर इतनी दुष्टात्मा ऐसे परेशान थी, उसके जीवन में कितना ऐसे दुख होगा, उसके जीवन में कितना ऐसे तनाव था, क्या कहीं शांति थी उसके जीवन में? उसका जीवन कितना खराब था, लेकिन फिर भी उसे प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा था। मैंने उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। उसके पिता ने कहा, मैंने तेरे चेलों के पास लाया था, पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासियों, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, तुम कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास रखना है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया कि हम दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में है। यीशु मसीह ने हमारे कदमों में दुष्ट आत्माओं को कर दिया, हमारे पांव के तले रौंद दिया है। हम उस अधिकार को जब जानेंगे, जब हम विश्वास में बनेंगे, तो हम क्या शैतान हारेगा और आप जीतेंगे। यदि आज आप भी अविश्वास में जी रहे हैं, आपके जीवन में कोई दुख है, फिर भी आप डर रहे हैं, हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने उसके पिता से कहा, उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके घर में या आपके परिवार में किसी को दिक्कत है, किसी को समस्या है, वो प्रार्थना करने से नहीं जाएगी। जैसे कुत्ता होता है, उसे जब तक हम लाठी डंडा लेकर मारेंगे नहीं, खदेड़ेंगे नहीं, तब तक वो नहीं जाता। उसी प्रकार शैतान है, हम उससे सोचे प्रार्थना करके निकाल लें तो ये उचित नहीं है। वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारे आने से पहले इस संसार में वो आ गया था। वो हमारे पैदा होने से हमारा पीछे पकड़ा है। क्या वो हमें आसानी से छोड़कर जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक उसे हम डेली परमेश्वर के वचन से नहीं मारेंगे, डेली परमेश्वर की सामर्थ्य हम प्रार्थना करें, सामर्थ्य मांगे और परमेश्वर के वचन से उस दुष्ट आत्मा को डांटें और भगाएं, वो ऑटोमेटिक छोड़कर भागेगा यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।